नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश निगम स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल द शिवांश निगम वे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, एक्चुअली में वो बहुत बड़ा टॉपिक है और आप काफ़ी सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और चाहो तो आप वो बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो शायद कुछ लोग आप में से कुछ लोगों को लगे कि मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है, मतलब गलती से कोई मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखने में। और टॉपिक मैंने लिखा है, एक आम ट्रेडर प्रॉफिट से डरता है। आप कहोगे प्रॉफिट से नहीं सर, वो लॉस से डरता है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि जो एक आम ट्रेडर है वो प्रॉफिट से डरता है। तो अगर मेरी इस लाइन का मतलब आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं निफ्टी की थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। और क्योंकि मेरा ज़रूरा काइट इस समय डाउन है, मैंने काइट पे लॉगिन करने की कोशिश की लेकिन काइट का सर्वर भी डाउन है, तो मैंने चार्ट तो नहीं दिखा पाऊँगा आपको। आज यही बता पाऊँगा कि निफ्टी का कल का जो मेरा टारगेट है, इंट्राडे का जो पहला टारगेट है वही है 8,800 का। और शायद आज के दिन पे निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, देख लेते हैं एक बार कहाँ पे क्लोजिंग निफ्टी की हुई है। इस चीज़ को मैंने थोड़ा देखा नहीं था, तो इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ एक बार कि कहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग हमें आज दी है। और 8981 की क्लोजिंग दी है, तो मैं अभी ही 180 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ इंट्राडे में। और मुझे लगता है जो सेकंड टारगेट अगर 8,800 के नीचे होल्ड करता है, कल तक जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, बट 8628 का एग्जैक्ट जो टारगेट है, जो फर्स्ट लेग है ये डाउन ट्रेंड का, वो एक्चुअली में है। और ये ऑफिशियली एक डाउन ट्रेंड है एक्चुअली में, क्योंकि अभी तक जैसे आपको जो रैली दिखी थी, अब कुछ भी कह लो, उसको एक रिट्रेसमेंट कह सकते हो या फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली कह सकते हो। ठीक है, 7500 से हमने देखा कि निफ्टी हमारा ऊपर आते आते यहाँ पे हमारा आज 9300, मतलब कल ही 9300 पहुँच गया था। और उसके बाद निफ्टी ने कोशिश वहाँ से बेसिकली 9000 से गैप अप होकर 9300 गया था, फिर इंट्राडे में थोड़ा सा गिरा था, फिर अगले दिन एक फ्लैट क्लोजिंग दी थी निफ्टी ने, और आज गैप डाउन ओपन हुआ और कोशिश की थोड़े से इंट्राडे में रिकवर करने की, लेकिन रिकवर बिल्कुल नहीं कर पाया। इंट्राडे में इंडेक्स को आज मैनेज किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चढ़ाकर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पूरी ब्रॉडर मार्केट आप देख रहे हो 3% निफ्टी गिरा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका सफाया हो चुका है आज। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में आज लोअर सर्किट की हालात थे। तो आप समझ सकते हो जब ऐसे बड़े स्टॉक्स में इस तरीके की गिरावट होती है तो ब्रॉडर मार्केट के लिए ये संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सारे ही स्टॉक्स गिरे हैं लगभग लगभग निफ्टी के, सिर्फ रिलायंस क्योंकि एक मजबूत था आज के दिन पे रिलायंस, इंट्राडे में थोड़ा सा ग्रीन भी आ गया था रिलायंस एक टाइम के लिए, तो इस वजह से निफ्टी में आज उतनी बड़ी आपको गिरावट नहीं दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट नहीं आएगी, गिरावट टल ज़रूर गई है लेकिन आएगी ज़रूर। और जो हमारा प्रीवियस लो था 7500 का, वहाँ तक भी हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं इस डाउन ट्रेंड में। लेकिन याद रखना, वहाँ तक हम जाते हुए कब देखेंगे, उसके लिए पहले 8600 को टूटना होगा। 8600 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है इंडेक्स के लिए। तो कल के लिए इंटरडे का पहला टारगेट है 8800 का, दूसरा टारगेट है 8600 का, जो कि शायद कल आ जाए, या फिर अगर कल दिन ख़त्म हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, तो परसों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली निफ्टी की, तो चलो तुरंत ही आज के टॉपिक पे चलता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो आज बनाने के मूड में नहीं हूँ। ऑलरेडी रात के 3 बज रहे हैं, कल भी ट्रेडिंग करनी है। तो खोलते हैं इसको। एक आम ट्रेडर प्रॉफिट से डरता है, वाई डू यू लूज़ मनी इन ट्रेडिंग। ओके, तो बेसिकली आज मुझे बात करनी है इस टॉपिक पे कि आप ट्रेडिंग में जब एक नया पर्सन आता है तो वो करता क्या है। जो नया पर्सन है उसको यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड्स में उसको रिटेलर कहा जाता है। रिटेलर मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पैसे लेके मार्केट में नहीं आया होता है, अपनी कुछ सेविंग्स होती हैं उसके पास जो लेके वो मार्केट में आया होता है, उन सेविंग से कुछ ग्रो करना चाहता है, चाहता है कि थोड़ा बहुत उसके पास मनी कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। ठीक है, एक साइड इनकम उसके पास हो जाए। ये वो मार्केट में आने से पहले सोचता है। मार्केट में आने के बाद वो क्या सोचता है, उसकी सोच थोड़ी सी बदल जाती है, और मैं बताता हूँ क्या उसकी सोच हो जाती है। पहले तो वो सुबह उठता है, न्यूज़ को देखता है, कुछ टेलीग्राम पे उसने चैनल ज्वाइन कर रखे होते हैं। टेलीग्राम चैनल्स पे दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे किसी चैनल का मैं नाम एज सच स्पेसिफिकली नहीं लेने वाला, ना ही कहीं के स्क्रीनशॉट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल्स में एक्चुअली में होता क्या है, आप जब एंटर करते हो, ज्वाइन करते हो किसी चैनल को और देखते हो, आपको एग्जैक्ट दिखता भी है कि आपको लगता है कि नहीं यार, इसने पास्ट में सच में कॉल्स दी थी और उन कॉल्स में सच में प्रॉफिट आया था। ठीक है, और आपको देखने में लगता है कि ये जो चैनल है, ये बंदा जो है सही ट्रेडिंग सही कॉल्स दे रहा है, और वहाँ पे आप शॉर्टकट के लालच में पड़ जाते हो और फिर आप पेड टिप्स के चक्कर में फंस जाते हो। मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ एक टेलीग्राम चैनल पे कि कैसे एक्चुअली में वो लोग इस तरीके
क्या मैनिपुलेशन, क्या गेम वहाँ पे चलता है। लेकिन खैर, पहला यही रीज़न है रिटेल ट्रेडर क्यों सफल नहीं हो पाता है। उसके अलावा एक और रीज़न ये है कि जब भी मान लो कभी गलती से उनका पहला, क्योंकि गलती से इसलिए क्योंकि उनकी कोई एनालिसिस होती है। अब देखो, रिटेल ट्रेडर मैं उसको कहता हूँ, एक आम ट्रेडर मैं उसको कहता हूँ जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, या फिर अगर आती भी है तो यूट्यूब वाली टेक्निकल एनालिसिस आती है। ठीक है, यूट्यूब वाली जो 5 मिनट की सुपर जैकपॉट स्ट्रैटेजी, 100% जैकपॉट इंट्राडे स्ट्रैटेजी होती है, वो आती है आपको। ठीक है, तो जब भी आपका गलती से पहला ट्रेड कभी प्रॉफिट हो जाता है, तब आप ओवर ट्रेड करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार आज तो मेरा दिन है। और अगर गलती से पहले 2 ट्रेड किसी दिन अगर आपने कर लिए और दोनों के दोनों प्रॉफिट में आपने एंड अप कर लिए, तब तो फिर आप उस दिन आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आते हो, या फिर उस दिन नहीं भी करोगे तो अगले दिन करोगे। बेसिकली आप करते क्या हो, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, जिसकी वजह से आप कभी भी अपने प्रॉफिट को रिटेन नहीं कर पाते। आप जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखना, जाके अगर आपके टर्मिनल पे आपको बेसिकली प्रॉफिट लॉस का कोई स्टेटमेंट मिलता है उसको जाके देखना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, कमाया होगा कभी ना कभी, लेकिन आपका लॉस हमेशा प्रॉफिट से बड़ा होता है, जिसकी वजह से आप नेट में लॉस में रहते हो। ठीक है, आपको अब इसका सोल्यूशन भी मैं बताता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक डिसिप्लिन अपने लिए मेंटेन कर लेनी है। पहले तो आपको एक ट्रेडिंग डायरी मेंटेन करनी है। डायरी नहीं मेंटेन करना चाहते तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ, MS नोट्स वाला सॉफ्टवेयर है मेरे पास, उसको मैं यूज़ करता हूँ। आपके पास भी होगा, यूज़ करो उस सॉफ्टवेयर को, वो नोट्स बनाने के लिए है। डायरी बनाओ, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। यूट्यूब पे सर्च करो कैसे एक ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, नहीं समझ आया मुझसे बोलो, मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा। लेकिन डिसिप्लिन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग जो है वो एक काफ़ी अलग दुनिया है। यहाँ पे मैथ्स और साइंस चलती है बिल्कुल, लेकिन ये दुनिया काफ़ी अलग है। यहाँ की साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी अलग है, जो मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट लाइक जैसे आप बाहर जो दुनिया है, जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, कहीं भी आप होते हो, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ पता होती है कि कुछ भी मैं करूँ लेकिन मुझे फेल नहीं होना। कॉलेज में बैकलॉग मेरी लग जाए तो बुरी बात है, स्कूल में कभी मैं फेल हो जाऊँ किसी क्लास में तो बुरी बात है। ठीक है, जॉब में अगर मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊँ तो बहुत बुरा है, वो आपके लिए बहुत बड़ी और बुरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत बुरी घटनाएं होती हैं वो। लेकिन ट्रेडिंग में आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते, पता नहीं क्योंकि एक बड़ा लॉस मेरे लिए बहुत बुरा है। आप सोचते हो कि एक लॉस मेरे लिए बहुत बुरा है, लेकिन असलियत में आपके लिए एक बड़ा लॉस जो है ना, वो बहुत बुरा होता है। छोटे छोटे जो लॉसेस होते हैं वो आपके लिए एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं लॉन्ग रन में, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपकी जो माइंडसेट आपका रहता है वो वहीं रहता है, बाहरी दुनिया का रहता है कि अगर मैं कभी फेल हो गया हूँ तो उस फेलियर से आप लड़ने लगते हो। आपको लगता है कि आप फेल कैसे हो गए, लेकिन ट्रेडिंग में आके आप ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पे आपको फेल होना ही पड़ेगा। फेल अगर आप नहीं होगे, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप प्रॉफिट कभी भी नहीं कमा सकते। मैं बात कर रहा हूँ अपने लॉसेस को सही टाइम पे काटने का, और ये सही टाइम पे लॉसेस वही बंदा काट सकता है जो एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं गलत हो गया हूँ, जो कि आपकी ईगो आपको अलाउ नहीं करती एक्सेप्ट करना। आप रियल लाइफ में किसी भी चीज़ में आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप गलत हो, जब तक कोई बहुत बड़ी चीज़ दाव पे ना लगी हो। ठीक है, जब तक आप बहुत मजबूर ना हो जाओ। और यहाँ पे ट्रेडिंग में आप मजबूर कभी नहीं होते, क्योंकि आपके पास हमेशा ही आप कुछ ना कुछ पैसा कमाते रहते हो, कुछ ना कुछ नया पैसा आप लेके अपने डीमैट में आते रहते हो, फिर उसको वाइप आउट करके फिर चले जाते हो। सोचते हो आप ट्रेडिंग दोबारा कभी नहीं करोगे, लेकिन ये तो भैया ऐसा धंधा है जो गंदा है पर धंधा है। एक्चुअली में अगर आप इसमें एक बार आ गए ना तो फिर आप यहाँ से जा नहीं सकते। ठीक है, वो सच बात है, आप जा नहीं सकते, आप और पैसा लेके दोबारा आओगे। ठीक है, तो अपने लिए डिसिप्लिन बनाओ। या तो नंबर ऑफ ट्रेड्स अपने फिक्स कर लो कि भैया अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे जो है एक दिन में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ट्रेड करने हैं। ये हमेशा हर जहाँ जो स्टॉक दिखे, जिधर ट्रेड मिले, स्टॉप लॉस लगा के ठोक दो। ये गलत चीज़ है कि बस देखो और ठोकते रहो। ठीक है, बस देखो और ट्रेड लगाते रहो। ठीक है, गलत चीज़ है बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ट्रेड मैं करता हूँ इंट्राडे में। ठीक है, ट्रेड्स देता बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है, लेकिन देता भी वो तब हूँ जब, अब जैसे आजकल वॉलेटाइल बाज़ार इतना ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स देने की, क्योंकि हर ट्रेड में मेरी क्वांटिटी बहुत कम हो रही है। तो आजकल मैं ट्रेड्स ज़्यादा कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जो बंदा इस टाइप के बाज़ार में डर गया और डर के घर पे बैठ गया ना, वो बंदा कभी भी, मुझे तो नहीं लगता वो स्टॉक मार्केट से कभी भी कमा सकता है। जो आपको यूट्यूब पे, जो आपको न्यूज़ चैनल पे आज ये बोल रहे हैं आज के दिन पे जो लोग कि भैया बाज़ार से अगले 1-2 महीने के लिए दूर रहो, समझ लो वो आपकी लाइफ की सबसे बुरी एडवाइस आपको दे रहे हैं।
क्योंकि आप ये वाला जो बाज़ार है इसको लाइव अगर देखने की अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी ना, आपकी ज़िंदगी में दोबारा ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आने वाली। आपको दोबारा और दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप उसके लिए कभी प्रिपेयर नहीं रहने वाले हो। कम से कम मैं आज जो इस टाइप की बाज़ार को देख रहा हूँ ना, फ्यूचर में चल के मैं लोगों को बता सकता हूँ कि बाज़ार में स्टॉक मार्केट में काम अगर कर रहे हो तो बहुत सतर्क रहना, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो किसी की नहीं सुनता, और मैं गिरते हुए देख चुका हूँ बाज़ार को। ठीक है, और उस टाइप की बाज़ार में जो हाईली वोलेटाइल बाज़ार है उस बाज़ार में मैंने काम किया है। तो आजकल जो बाज़ार चल रही है, इस बाज़ार में अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो, या कुछ भी नहीं कर रहे हो, स्विंग नहीं कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तीनों ही चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, आप बाहर बैठे हो ना बाज़ार से, आप समझ लो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो अपनी लाइफ की। एक ऐसी चीज़ आप सीखने को मिस कर रहे हो। ये ऐसे दिन हैं जहाँ पे सीखने का सबसे बड़ा मौका है आपके पास। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चले जाओ लाख 2 लाख मतलब 5 लाख कैपिटल सीधे आप लगा दो इंट्राडे में। नहीं मेरे भाई, मैं भी अभी मेरा हाथ जो है उसको बहुत कस के मैंने पकड़ा हुआ है। अपना ज़्यादातर जो पैसा है, आप समझ लो 90% अमाउंट मैंने निकाल लिया है अपने डीमैट से, विड्रॉ कर लिया है बैंक में, क्योंकि ट्रेड लगाने में सिर्फ और सिर्फ एक मतलब क्वांटिटी लिखने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिली सेकंड लगता है, लेकिन बैंक अकाउंट से जब पैसा ऐड करना पड़ता है तो वहाँ पे आपके पास सोचने का वक्त रहता है। ठीक है, तो ओवर जो कैपिटल जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसको निकाल के रख लो बैंक अकाउंट में, डीमैट में पड़ा रहेगा, तो कभी भी आप एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दोगे क्वांटिटी के आगे और वो कैपिटल फिर समझ लो स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज रिटर्न के बेसिस पे एक रूल आप बना सकते हो अपने लिए। ठीक है, रूल आप क्या बना सकते हो मेरे भाई, रूल आप ये बना सकते हो कि अगर डेली का मान लो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तब तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, या फिर अगर आप कुछ और कर रहे हो तो भी, स्विंग भी आप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो, आपके पास एक रूल होना चाहिए कि इतना परसेंटेज मैं चाहता हूँ कि मेरा रिटर्न हो जाए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। उतना परसेंटेज अगर हो गया है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी ही करनी है, और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करने की कोशिश किया करो, और स्टॉप लॉस को जहाँ तक ट्रेल कर सकते हो वहाँ तक ट्रेल करने की कोशिश किया करो। कैसे, वो बताएंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, ज़्यादा कैपिटल अकुमुलेट ना होने दो, इस बात को ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, और अपने टर्मिनल को, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को लाइव मार्केट के दौरान क्लोज करना सीखो। लोग जब मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं, जो सबसे पहली चीज़ मैं उनको सिखाता हूँ वो यही सिखाता हूँ कि अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को, आपका आज की आपकी भूख समाप्त अगर हो गई है तो ज़्यादा खाना मत खाओ, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। अपने टर्मिनल को जिस दिन आपने लाइव मार्केट के दौरान बंद करना सीख लिया और इसको अपनी हैबिट बना लिया कि जब प्रॉफिट अगर हो रहा है मुझे पहले ट्रेड में, अपने टर्मिनल को बंद करके, भले ही सुबह के 9, 9:15, 9:30 बज रहे हो, ठीक है, मेरी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो 9:40 तक आपको प्रॉफिट बुक करवा के निकलवा देती हैं मार्केट से। ठीक है, उसके बाद आपको टर्मिनल दोबारा नहीं खोलना। अगर आपने टर्मिनल खोल लिया दोबारा प्रॉफिट के बाद तो समझ लो वो प्रॉफिट अब वापस देने वाले हो मार्केट को। ठीक है, दूसरी जो बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आप हारते हो, आप ये करते हो कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते। ठीक है, आप क्या करते हो, मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल जो आम ट्रेडर्स होते हैं, वो करते क्या है, वो लैपटॉप यूज़ ही नहीं करेंगे। उनके पास होगा लैपटॉप, उनके पास टेक्नोलॉजी तो होती है, वो यूज़ अपना मोबाइल करते हैं केवल। ठीक है, वो केवल ट्रेडिंग करते कैसे हैं पता है, वो टेलीग्राम या न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कॉल्स जो ट्रेडिंग की आती हैं, क्योंकि मोबाइल से सब कुछ हो जाता है, स्टॉप लॉस भी लग जाता है, आपका बाई सेल सब हो जाता है। तो वो करते हैं अपने मोबाइल से ट्रेडिंग है मेरे भाई। आज तक मैंने कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं देखा है, आप न्यूज़ में भी देख लो, आपको जब ट्रेडिंग करते हुए लोग वहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है लोगों की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो स्क्रीन के सामने और मल्टीपल स्क्रीनों के सामने वो बैठे रहते हैं। आप मल्टीपल स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते तो आप सिंगल स्क्रीन के सामने तो बैठो, आप लैपटॉप को यूज़ करो, क्योंकि अगर आप लैपटॉप यूज़ नहीं करोगे आप कभी भी ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता, मैं तो मोबाइल से चार्ट की एनालिसिस कभी नहीं कर पाया आज तक। बहुत मैंने कोशिश की, थक के मैं हार मान चुका। आप अगर कर लेते हो तो सच सच में आपको नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है कि मोबाइल से आप चार्ट देख पा रहे हो। तो लैपटॉप यूज़ करो चार्ट एनालाइज करने के लिए, मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, मोबाइल को सिर्फ ऑर्डर पंचिंग के लिए रखो, मोबाइल भी रखना है अपने साथ लेकिन ऑर्डर पंचिंग के लिए रखो। पबजी खेलते हो अगर, तो उसमें अगर आपके पास सबसे पहले आप लैंड करते हो तो आप ढूंढते हो एक असॉल्ट राइफल आपको मिल जाए। ठीक है, आपको शॉटगन पिस्टल मिलती हैं ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो फिर भी कि आपको AKM या M4 मिल जाए ताकि आपके पास एक एडवांटेज हो स्टार्ट में। ठीक है, लेकिन आपके पास पिस्टल होगी तो क्या आप उससे लड़ने जाओगे जिसके पास AKM है?
कभी नहीं जाओगे। ट्रेडिंग में आप ये चीज़ भूल जाते हो कि आपका जो कंपटीशन है वो ऐसे लोगों से है, वो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन से है, मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स भी नहीं, इंस्टीट्यूशन से हैं, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से है जो सुपर कंप्यूटर यूज़ करती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कंप्यूटर जो आपके घर से भी बड़े होते हैं, ऐसे ऐसे कंप्यूटर वो ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ करती हैं, वो भी आपके खिलाफ। उनसे आपने कम्पीट करना है और आप अपने एक छोटे से मोबाइल से कम्पीट करने की सोचते हो, तो बहुत बड़ी गलती है। दे वॉन्ट टू मेक बिग मनी विद स्मॉल कैपिटल। तो आप जो है ट्रेडिंग में जब आप आते हो तब तो आपकी जो सोच होती है वो ये होती है कि भैया एक साइड इनकम हमने यहाँ से जनरेट कर लेनी है, डेली का 100-200 रुपये भी आ जाएगा, हमारे लिए बहुत है। लेकिन ट्रेडिंग में आने के बाद जब आप मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो ना, और एक बड़ी चीज़ रिटेलर्स में ये भी है, फेयर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जब आप देखते हो कि स्टॉक जो है वो कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स दे रहा है, उन मूवमेंट्स को आप कैप्चर तो नहीं कर पाते हो, ठीक है, ये तो मैं आपको बता दूं। लेकिन अब जब आप देखते हो कि कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट आ रही है स्टॉक में, तो आपका जो माइंड है वो हमेशा प्रॉफिट को कैलकुलेट करने लग जाता है। हमेशा ऐसा होता है। या फिर कभी आप मान लो, कभी आपने खुद ही ट्रेड किया हो, मान लो किसी दिन मैंने कोई ऐसा स्टॉक बाई किया जो उसी दिन 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया। ऑब्वियसली मैं क्योंकि नया ट्रेडर हूँ, मैं तो नहीं वहाँ पे 100-150 पॉइंट तक रुक पाऊंगा। हो सकता है मैंने 10-15 पॉइंट लेके ही बुक कर लिया उसको, ठीक है, बट वो गया उसके बाद 100-150 पॉइंट तक, ठीक है। तो उसको देख के मेरे मन में इतना लालच आ जाएगा कि भाई मैं रुका होता तो कितना पैसा मैं कमा लिया होता यहाँ से। आप प्रॉफिट को हमेशा अपने आप कैलकुलेट करोगे ही करोगे, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। आप ये चीज़ भूल जाते हो कि एक जो बैंक होता है, ठीक है, वो 7% आपको रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड जो होता है वो 15% रिटर्न देता है, और लोग उस रिटर्न के लिए, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग सेटिस्फाइड हैं, लोग खुशी खुशी अपना पैसा वहाँ पे जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा देते हैं उस रेट ऑफ रिटर्न के लिए। आप एक साल में 40-50% का भी सोचो, बड़े कैपिटल अगर आपके पास है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग की, वो भी स्विंग ट्रेडिंग से भी जो बड़ी एक मीडियम टर्म की पोजिशनल ट्रेडिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में जब स्टार्ट में आए हो, आप 40-50% एक साल का सोचो कि आप अपने कैपिटल को इतना बढ़ाने वाले हो। कम कैपिटल अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रिस्क लेके इंट्राडे ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको लेवरेज की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बहुत ही कम कैपिटल से मार्केट में आ रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, अपना जो कैपिटल है, जो मेन कैपिटल है, उसको बचाने के लिए एक छोटा छोटा टारगेट बनाओ अपना, डेली का या वीकली का या मंथली का, जैसे भी आप ट्रेड करते हो वैसा एक गोल सेट करो, ठीक है। कि अगर आपको 50% एक साल में करना है तो इस महीने कितना करना होगा, ठीक है, इस हफ्ते में कितना करना होगा, एक दिन का आपको कितना करना होगा, ठीक है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट को स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल में पढ़ के आप भूल जाते हो, लेकिन डेली 1% भी, डेली अगर आप 1% भी करते हो, मुझे लगता है 1 लाख के 4 करोड़ बन जाते हैं 4 साल में। डेली 1% अगर कंपाउंड होता है, ठीक है, जाके देखना SIP के कुछ जो कैलकुलेटर्स होते हैं उनको सर्च करके देखना, ठीक है। मानता हूँ कि वही 1% अगर 5% हो जाए तो बहुत बड़ा फिनोमिनल डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वही 5% माइनस भी हो सकता है, ठीक है। वन लॉस वाइप्स देयर अकाउंट, ये बहुत ही बड़ी सच बात है, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोग जो मेरे पास आए हैं और लॉस करके ही आए हैं। ऑफ कोर्स ऐसा तो कोई भी नहीं रहा जो प्रॉफिट करके आया हो, क्योंकि प्रॉफिट जब होता है तो आप किसी के पास जाते नहीं हो हेल्प लेने की, और ये बड़ी गलती भी है आपकी कि जो अच्छे टाइम होते हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ सोचते नहीं, उसमें हम बुरे टाइम की तैयारी नहीं करते। लेकिन जब बुरा टाइम आता है, जब चारों तरफ से मार पड़ रही होती है ना हमें, तभी हमें अकल आती है और तभी हम कहीं हेल्प लेने जाते हैं। तब हमें ये बात समझ आती है कि अगर हमें इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो किसी ऐसे से हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जो एक्चुअली में इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी पहले हमसे पहले से है। लेकिन जब हम खुद प्रॉफिट में होते हैं तो हमारे अंदर एक ईगो होती है कि मुझे तो खुद ही सब कुछ आता है, मुझे किसी से कुछ पूछने की, कुछ जानने की ज़रूरत क्या है। बट जो पहला जो लेसन था जो मैंने सीखा था यहाँ पे आके, वो ये सीखा था कि मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत छोटी है, और मैं खुद से गलती करके फिर खुद से सीखूं, फिर खुद से इम्प्रूव करूं, फिर खुद से फिर गलती करके फिर से सीखूं, फिर इम्प्रूव करूं, उसके लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इससे अच्छा मैं किसी ऐसे के पास जाऊं जो गलतियां कर चुका है और गलतियां जो है उनको करके वो सीख चुका है। तो ऐसे किसी के पास अगर मैं जाऊंगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा पैसा मैं बचा लूँगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो उन लोगों की ट्रेनिंग फ़ीस होती है या कोर्स फीस या जो भी होती है, ठीक है, आपको जैसे ई लर्न मार्केट्स वाली ऐप है, स्टॉकेज है, इन सब पे आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, बुरे नहीं होते वो कोर्सेज भी, ठीक है, आप उन कोर्सेज को भी ले सकते हो।
ठीक है, मेरा खुद का एक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, वो भी आप ले सकते हो। बहुत से और यूट्यूबर्स हैं, आप किसी और, जैसे मेरा आप चैनल देख रहे हो, आप और लोगों का भी चैनल देखते होगे, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल तक, हाँ, जो आपका एक मेंटोर है, जो एक ट्रेडर है, जो एक्चुअली में आपको लाइव मतलब लाइव मार्केट के दौरान सपोर्ट दे सकता है, वैसा बुक नहीं दे सकती, बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टार्ट तो आपको आपने करना है ना। अगर आपने फ्री में भी करना है तो इंटरनेट पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके बुक तो पढ़ सकते हो, कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करो सीखना। ठीक है, सीखना स्टार्ट नहीं करोगे तो यही होगा, आप 4-5 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन फिर एक ऐसा लॉस लेने वाले हो आप, एक बड़ा लॉस। याद करो, मैंने पहली ही लाइन बोली थी कि बड़ा लॉस जो आप लेते हो वो ही सबसे बड़ा फेलियर होता है, कि आप छोटे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि भाई मैं गलत कैसे हो गया, आपको एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो आप सारे भूल जाओ। आप चाहे आप महीने भर प्रॉफिट कमा लो, आप एक दिन में गवाओगे। और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, मेरे कॉलेज का एक लड़का, जो सच बताऊं तो अभी भी आज की डेट में भी वो मुझसे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि एक्चुअली में उसका जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है, प्लस उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी आती हैं। लेकिन वो आया स्टॉक मार्केट में, और जब बिना नॉलेज के आपको प्रॉफिट हो जाता है ना, ये और बुरा हो जाता है आपके लिए। फिर आप इतने ओवर, आपको लगता है कि इट इज़ ईजी मनी, आपको लगता है कि यहाँ पे पैसा कमाना बड़ा आसान है, फिर आप और पैसा ऐड करते हो डीमैट में, फिर आप ओवर लेवरेज पोजीशंस लेना शुरू, आपकी क्वांटिटी एकदम से बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है, जब आपको बिना कुछ सीखे आपको प्रॉफिट होता है। और फिर एक दिन अचानक से, बजट का ही वो दिन था जिस दिन निफ्टी जो है वो क्रैश हुई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। मतलब निफ्टी की जो बड़ी बुल रन थी उसके बाद तो ऐसा पहली बार हुआ था कि एक सिंगल डे में निफ्टी ने एक बड़ी डाउनफॉल दिखाई थी। मुझे याद है उस दिन का शायद लो था हमारा 11,600 का, और उस दिन उसने बहुत ज़्यादा पैसा, जितना प्रॉफिट था उसका लगभग, उस मतलब समझ लो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट ही खो दी थी उसने एक तरीके से उस पर्टिकुलर डे में। चलो खैर, उस चीज़ की क्या बात करनी है, अपने टर्मिनल को क्लोज करना ही अपने लॉसेस को कम करना या फिर प्रॉफिट को बचाए रखने का तरीका है। ठीक है, आप टर्मिनल अगर आप क्लोज नहीं कर रहे हो अपना, अगर आप टर्मिनल जो है, अगर आप प्रॉफिट में हो तब भी टर्मिनल आपने क्लोज करना है, लॉस में हो तब भी आपने टर्मिनल क्लोज करना है। ऐसी एडवाइस आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका ब्रोकर होगा उसको तो चाहिए कि आप जितनी देर बैठे रहो, दिन भर इधर उधर बाई सेल करते रहो, उसका पैसा बन रहा। आपका जो एडवाइज़र होगा वो भी यही चाहेगा कि जितने ज़्यादा ट्रेड्स ले सकता है, क्योंकि मैक्सिमम एडवाइज़र से ही होते हैं फ्रॉड होते हैं। ठीक है, उनको मतलब क्या होता है, मैं अगर क्रोनोलॉजी आपको बताऊं तो होता क्या है कि मार्केट में वो आते हैं मार्केट में, उसके बाद क्या होता है कि खुद से वो पैसा नहीं बना पाते, खुद से उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, मार्केट में खुद से ट्रेडिंग करते हैं, उनका लॉस हो जाता है। अब उस लॉस को करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं, इतनी चीज़ें वो सीख जाते हैं कि किसी नए पर्सन से अगर वो बात करेंगे कभी, तो उस नए पर्सन को लगेगा भाई इसको तो बड़ी चीज़ें आती हैं, और वो चीज़ें वो लॉस करके सीखे होते हैं। ठीक है, और फिर वो बन जाते हैं एडवाइज़र, वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसको प्रमोशन करने लगते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट लेने लगते हैं यूट्यूब की, तो उससे वो ऑब्वियसली गूगल, यूट्यूब, किसी को भी आप पैसे दोगे तो वो आपको एडवर्टाइज़ करने का तैयार है। ठीक है, बहुत से लोग फिर वैसे उनके पास आ जाते हैं, फिर लोगों से वो कुछ फ़ीस लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में समझो कि वो लोग टिप्स के लिए फ़ीस किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जिस पर्सन को बंदूक चलानी नहीं आती, और वो दूसरों को सिखा रहा है कि कैसे चलानी है। ठीक है, तो यही होता है, आपको कोई भी एडवाइस नहीं देगा कि अपना टर्मिनल बंद करो। ठीक है, तो ये एक बड़ी एडवाइस है दोस्तों, आपको टर्मिनल बंद करना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप अपने लॉसेस को भी कम कर सकते हो, प्रॉफिट भी रख सकते हो। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्या करते हो पता है, आप कभी अगर प्रॉफिट में आप आ जाते हो तो आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो अगले ट्रेड में। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो अगर कभी प्रॉफिट में आ जाता है ना, तो वो अगले ट्रेड में क्वांटिटी घटा देता है। ये आपको बहुत ही ताजुब होगा इस बात पे, लेकिन एक्चुअली में ये रियलिटी है। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर से मिल चुका हूँ, और यही सच है, वो क्वांटिटी कम कर देते हैं। और इसका उनका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि वो कहते हैं कि मैंने अगर एक बार मार्केट से इतनी मेहनत जो मैंने की है, पूरी मतलब पिछली पूरी रात मैंने मेहनत की, मैंने कोई अच्छा सा अपने लिए ट्रेड निकाला पूरी एनालिसिस के बेसिस पे, अब उस एनालिसिस के का जो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, जो मार्केट से एक फल मिला है, उस प्रॉफिट को मैं मार्केट को वापस नहीं देना चाहता, मैं दूंगा नहीं मार्केट को वापस। ठीक है, ये आपकी जब मेंटालिटी होगी ना, तब आप एक्चुअली में देखोगे कि आपके जो जो आपका बैलेंस है, जो डीमैट है,
उसका जो आप जिस तरीके से उसका एकदम मतलब क्या क्या करते हो पता है, आप वाइप आउट कर देते हो, ठीक है, वो कम हो जाएगा। या अगर पहले आप 10 दिन में वाइप कर रहे थे तो अब हो सकता है आप उसको चलाओगे लगभग 40-50 दिन तक, ठीक है। प्रॉफिट में तो आप देखो, प्रॉफिट में तो तभी आओगे जब आप सीखोगे, ठीक है, कहीं से भी, बुक से सीख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब से भी सीख सकते हो, अच्छा सोर्स है, बट आइडेंटिफाई करना सीखो कि कौन आपको सही एडवाइस दे रहा है और कौन आपको व्यूज़ पाने के लिए 5 मिनट की इंट्राडे की जैकपॉट 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी बांट रहा है। सीखो इस चीज़ को। आप लोग सही ट्रेनर के पास क्यों नहीं जाते हो पता है? क्योंकि आप सही ट्रेनर के पास जाते हो तो वो आपसे कहता है कि आपने मेहनत करनी पड़ेगी, और वो चीज़ हमें सुनना मतलब गवारा नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता वो चीज़ सुनना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम आसान चीज़ों के पास जाते हैं। कोई हमें 5 मिनट में सिखा देता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो हमें वो पसंद है, बजाय कोई ऐसा जो हमसे कहता है कि भाई देख, तुझे यहाँ पे अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो कम से कम तुम्हें 2-3 महीने तो मेरे साथ टिक के मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम सीख जाओगे, ठीक है। बट वो वर्थ इट होता है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा किया हूँ तो बता रहा हूँ। खैर, तो इस चीज़ ने आपको आपने ध्यान रखना है। आप अगर प्रॉफिट में चले गए हो किसी पर्टिकुलर डे में, तो आपको क्वांटिटी डिक्रीज करनी है, इंक्रीज नहीं करनी है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो कंप्यूटर आपके खिलाफ ट्रेड कर रहा है एक्चुअली में उसके कोई इमोशंस ही नहीं है, आप समझ रहे हो, और आप खुद एक इमोशनल प्राणी हो, और यहीं पे आप हार जाते हो। कंप्यूटर के पास दिमाग आपसे कम होता है, ठीक है, लेकिन उसके पास एक ये चीज़ है कि उसके पास इमोशन जो है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास इमोशन है ही नहीं वास्तव में, ठीक है। लेकिन आपके पास है तो आप उसको कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है, जो आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आपने क्वांटिटी डिक्रीज करनी है। और फाइनल दो चीज़ें बची हैं यहाँ पे, और फाइनल जो चीज़ है वो तो वीडियो का टाइटल है, लेकिन उससे पहले जो रिटेलर है वो प्रॉफिट टेक नहीं करता। जब आप एक लाइन जो है बड़ी फेमस है, और वो लाइन ये है कि आप सुनते हो स्टॉक मार्केट में आपसे लोग कहते हैं कि लेट योर प्रॉफिट्स रन एंड कट योर लॉसेस शॉर्ट। तो जब आप इस चीज़ को सीख जाते हो तो उसके बाद क्या, आप स्टॉप लॉस लगाना सीख जाते हो, तो चलो आपने एक स्टेप तो बचा लिया, आप बड़ा लॉस आप कभी नहीं करोगे अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे तो, ठीक है। लेकिन क्या है, लेट योर प्रॉफिट्स रन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गिव योर प्रॉफिट्स बैक टू द मार्केट। एक बार कोई पैसा अगर आपकी जेब में आ गया है तो आप उस चीज़ को समझो कि ये जो पैसा है ये मेरा है, और यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेड में बना रहता हूँ तो बिल्कुल मैं ये जो प्रॉफिट है इस पर मैं कुछ ना कुछ रिस्क यहाँ पे लेने की मतलब एक तरीके से ले ही रहा हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि मान लो कोई ट्रेड आपने लिया, ठीक है, मान लो कोई पर्टिकुलर ट्रेड आपने लिया जहाँ पे आपका 1000 रुपये का रिस्क है और 1000 रुपये का रिवॉर्ड है। मैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूँ। अब उस पर्टिकुलर ट्रेड में, या चलो 2:1 ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ आपका 2000 रुपये का वहाँ पे टारगेट था, 1000 रुपये का आपका लॉस रिस्क आपने फिक्स कर लिया अपना, ठीक है, फिक्स कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो उस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आप कभी 700-800 रुपये प्रॉफिट पे आ गए हो, ठीक है, 1000 रुपये आपने रिस्क रखा था, आप 700-800 प्रॉफिट पे आ गए हो। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उस डायनामिक सिचुएशन को समझने, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो स्टैटिक सिचुएशन, वो रुकी हुई सिचुएशन नहीं है, वो एक डायनामिक सिचुएशन है जहाँ पे पल पल में हालात बदल रहे हैं। अब हालात को आप समझने की कोशिश करो। आप जब 800 रुपये के प्रॉफिट में हो, अब आप प्रॉफिट जो आप और चाहते हो वो कितना है, 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये है, क्योंकि आपका 2000 का टारगेट था, 800 आप ऑलरेडी अपनी जेब में एक्चुअली में लिया नहीं है, बट वर्चुअली वो आपकी जेब में आ चुका है 800 रुपये। जो रिस्क है आपका, जो स्टॉप लॉस था आपका, वो 1000 रुपये नीचे था, प्लस अब 800 रुपये ऊपर हो, तो अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस लेते हो तो अब आप 1800 रुपये गवाओगे। आपको लॉस तो 1000 रुपये का दिखेगा, बट एक्चुअली में अपने जो 800 रुपये का वर्चुअल प्रॉफिट था वो भी आप वापस दे रहे हो मार्केट को। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो कि आप एक्चुअली में अब आप कर क्या रहे हो पता है। अब आप 1200 रुपये कमाने के लिए आप 1800 रुपये गंवाने के लिए तैयार हो। क्या ये एक अच्छी डील है? मुझे तो नहीं लगता एक अच्छी डील है। आपको लगता है कि अच्छी डील है? 1200 रुपये कमाने के लिए मैं 1800 रुपये देने के लिए तो तैयार नहीं हूँ, ठीक है। इस टाइप का माइंड आपका होता है। ये दिमाग जो है ना, बनिया वाला दिमाग ही होता है आपके अंदर, लेकिन आप पता नहीं ट्रेडिंग में आपको क्या हो जाता है कि आप इसको लगाते नहीं हो, ठीक है। बड़ी गलती आप ये करते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना। अब कैसे ध्यान देना? अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर 800 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 800 रुपये आपने बुक कर लेना है, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको बहादुरी से वहाँ पे खड़े रहना है। यहाँ पे हम सब चोर हैं स्टॉक मार्केट के, कुछ बड़े चोर हैं, कुछ छोटे चोर हैं, ठीक है। और हम सभी को कोशिश करनी है कि जितना मिलते जाए चुराते जाना है। कैसे? इस लास्ट स्लाइड में बात करते हैं। लास्ट स्लाइड है कि रिटेल ट्रेडर
आम ट्रेडर मैंगो पीपल जो होते हैं वो प्रॉफिट से डरते हैं और लॉस में धैर्यवान बन के खड़े रहते हैं, आदर्शवादी बन के खड़े रहते हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो इसका उल्टा है। आपको अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनमें खड़े रहने की कोशिश करनी है और जो लॉसेस है उनको जल्दी से जल्दी काट लेना है। यानी कभी देखो, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा पहले तो कि हाँ ये ट्रेडिंग है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आईआईएम और आईआईटी क्लियर करने वाले भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है और इसका रीज़न बहुत बड़ा है कि जो ऑपरेटर जो बैठा है ना वो एक्चुअली में वही है जो आईआईटी आईआईएम सब क्लियर कर चुका है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उसके पास क्वालिफिकेशन है, तब जाके वो इतना बड़ा फंड मैनेज कर पाता है। जो मार्केट को एक्चुअली में मैनिपुलेट करता है वो पर्सन, उससे आप compete कर रहे हो तो उसके पास बहुत तगड़ा दिमाग है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना है। तो अब आपने करना क्या है, जब आप सही हो, मान लो कोई कोई देखो, आपको ये पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे जिसमें मैं सही होऊंगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें मैं गलत होऊंगा। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं जल्दी से जल्दी मान लूँगा कि मैं गलत हूँ ताकि मेरा जो लॉस है वो कम से कम रहे। अगर मैं सही हूँ, कभी हो गया, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सही रह पाऊँ, अपने विनर्स को रन करवाने की कोशिश कराऊँ, ठीक है। अब ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं आपने कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़े से लग रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ इसके लिए आपको करना क्या है। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मेथड यूज़ करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मेथड आपने यूज़ कैसे करना है, मैं इसको आपको पेंट पे जाके एक सिंपल चार्ट पे दिखा देता हूँ। आप यूज़ तो वैसे इसको सही तरीके से तभी कर पाओगे जब आपको जो सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो पता होंगे, प्राइस एक्शन आपको पता होगा तभी। मान लो कोई स्टॉक है वो यहाँ पे है और मान लो इस लेवल पे मैं उस स्टॉक को बाई करता हूँ। अब इसके बाद मान लो वो स्टॉक जो है वो ऊपर जाता है थोड़ा, फिर थोड़ा नीचे आता है, ऊपर ऐसे ही चलता है ना स्टॉक, ऐसे ही चलता है। तो अब मैं करूँ क्या, मान लो कि मेरा कोई स्टॉप लॉस है, ठीक है, जो मैंने फिक्स किया है, मान लो यहाँ पे मैंने रिस्क रखा है और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं मानता हूँ कि मेरा यहाँ पे 1 रुपये का रिस्क है और मैंने ये सोचा है कि मैं 2 रुपये का, अगर मेरे को टारगेट मान लो 2 रुपये का लेवल कहीं यहाँ पे है, ठीक है, तो मान लो मैंने सोचा है कि अगर 2 रुपये का मेरे को टारगेट मिलता है तो मैं 2 रुपये लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने जो बात बताई वो आपको समझना है और एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा मेरे प्रॉफिट में। देखो लॉस हो गया तब तो फिर आपने सीधे 1 रुपये का लॉस कटवा लेना है अपना और निकल जाना है, ठीक है। प्रॉफिट हो गया तब की मैं बात कर रहा हूँ, आपको उसे एक्सटेंड कैसे करना है। एक्सटेंड ऐसे करना है कि सबसे पहले तो ब्रेक इवन का जो पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई आपने करने की कोशिश करनी है। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरा जो रिस्क है, अगर मैं ओरिजिनल स्टॉप लॉस से के साथ बना हूँ उस ट्रेड में, तो मेरा जो रिस्क है वो एक्चुअली मेरा जो रिवॉर्ड है उससे छोटा हो जाता है। यहाँ पे वो पॉइंट है यहाँ से आधा पॉइंट ऊपर, यानी जब मेरा 1.5 का रिस्क हो जाएगा और मेरा जो बचा हुआ रिवॉर्ड होगा वो भी 1.5 का रहेगा। दिस डायग्राम इज़ नॉट टू स्केल, पहले ही बता दूँ, कमेंट ना करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब 0.5 के प्रॉफिट पे मैं बैठा हूँगा, यानी 50 पैसे के जब मैं प्रॉफिट पे बैठा हूँगा, तो तब मेरे मन में एक बात आनी चाहिए कि अब मुझे इस प्रॉफिट को तो वापस मार्केट को नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे जब जब मैं ऊपर जाऊँगा वहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो रिवॉर्ड की कंपैरिजन में कम होता जा रहा है। तो करना क्या है, करना ये है मेरे भाई कि स्टॉप लॉस को लगा लो यहाँ पे। बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस के नीचे लगा सकते हो, ऐसा किसने कह दिया, ये कोई रूल नहीं है। स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट पे लगा लो, जहाँ पे ख़रीदा है वहीं पे स्टॉप लॉस लगा लो। और अब आपको एक चीज़ पता है कि इस ट्रेड में प्रॉफिट अगर मेरा ना भी हो, मेरा लॉस नहीं होगा। अब आप कर क्या रहे हो, अब आप वो चीज़ कर रहे हो जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है। अब आप अपने कैपिटल को दाव पे लगाने के बजाय आप अपने प्रॉफिट को दाव पे लगा रहे हो। और जिस दिन आप प्रॉफिट को और प्रॉफिट के लिए दाव पे लगाना सीख गए ना, समझ लो कि वही उसी दिन आपने एक सक्सेसफुल ट्रेडर की अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली। जिस दिन आप ये चीज़ सीख गए, ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको करने में बहुत दिक्कत होगी, करने में आपको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। फिर ज़ीरो पे मैंने रिस्क अपना लगा लिया। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाए, अब ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे बैठा रहूँ, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाए वैसे वैसे इसको भी ऊपर करते जाना है, ऊपर करते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मेरा मान लो यहाँ पे कहीं टारगेट मेरा आ गया, टारगेट से ऊपर मैं आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने अगर 100 शेयर्स टोटल मैंने ट्रेड किए हैं तो 100 में से मुझे करना क्या है, मुझे 50 जो हैं उन वो बुक कर लेना है, उनका जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है मुझे, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे, ज़रूरी नहीं कि हाई पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे आपने टारगेट रखा था तो इस पॉइंट पे 50 मेरे को बुक कर लेना है। बाकी 50 में
अब मैं देखूंगा कि वहाँ पे पैटर्न कैसा बन रहा है, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ठीक है। वो मैं देखूंगा, उस चीज़ को देखूंगा कि क्या स्टॉक और ऊपर जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा तो वहाँ से गिरेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन ऑब्वियसली होगा अगर आपने यहाँ पे टारगेट रखा है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है, क्योंकि ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि थोड़ा अब प्रॉफिट पे तो मैं निकलूंगा ही निकलूंगा, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, फिर से अगर आपको अपनी डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देने लग जाता है तो ये जो लो है यहीं का स्टॉप लॉस आपने लगा लेना है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाए स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो पता है, आप धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को आप लॉक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे आप ताला लगा रहे हो और उसके साथ साथ आप ये भी कर रहे हो कि आप अपने प्रॉफिट को चलने दे रहे हो, मतलब आप सही हो क्योंकि आप एक सही ट्रेड में हो। तो आप ये चाह रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप सही रहो, तभी ऐसा अगर आप करोगे तभी आप बड़ी बड़ी मूवमेंट को कैप्चर कर पाओगे। आपको स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर ऊपर करते जाना है, मतलब एक ऐसा स्टेज भी आ जाए कि आपके कॉस्ट से भी ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाए। मतलब ये मेरी कॉस्ट थी, ठीक है, यहाँ से भी ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो गया तो मेरा ये प्रॉफिट लॉक हो गया है, उसके साथ बुक भी करनी है कुछ क्वांटिटीज। तो ऐसे काफ़ी मेथड्स होते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा जो समझाने का तरीका है, मेरी जो टीचिंग का स्टाइल है, वो स्टाइल अगर आपको अच्छा लगता है और उसके साथ ही अगर आप इस लॉकडाउन में आपके पास करने को कुछ भी नहीं है और आप इस डाउन टाइम का फ़ायदा उठाना चाहते हो, मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, आप उस पर कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, तो आप मेरा टेक्निकल कोर्स एक बार आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट करने के लिए जो व्हाट्सएप का मेरा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन होना। उसके साथ ही मुझे आप कांटेक्ट भी पर्सनल आप कर सकते हो अगर आपकी कोई फंसी हुई पोजीशन है, और वो क्वेरी आपकी मैं सॉल्व करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।